अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सवार शख्स पैदल को, चलने वाला बैठे हुए को, थोड़े लोग ज़्यादा लोगों को और छोटा बड़े को सलाम करने में पहल करे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11th चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन 1 को सॉल्व करने से पहले हमारे पास 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं कि आपके पास डोमेन क्या होती है। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट विच प्रोड्यूस अ वैलिड आउटपुट फ्रॉम अ पार्टिकुलर फंक्शन। और आपके पास रेंज है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज़ विच रिजल्ट फ्राम यूजिंग अ फंक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक छोटा सा इसमें एग्जांपल बनाया एक फंक्शन के तौर पर कि अगर सपोज करें हमारी डोमेन यानी कि इनपुट 1 2 3 है और अगर हम इस इनपुट को इस फंक्शन में पुट करते हैं, हमारे पास फंक्शन 5x है। तो जब हम इस इनपुट को इस फंक्शन में इंटर करते हैं तो किस तरीके से बिहेव करता है वो आपके पास आउटपुट है। तो डोमेन हमारे पास सेट ऑफ इनपुट्स हो जाएंगी। जब हम उसको फंक्शन से गुजारेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आपके पास सेट ऑफ आउटपुट आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ये कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आगे एक और इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ कंसेप्ट्स है कि हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं और उसकी कुछ डोमेन और रेंज है। मैं इसको क्वेश्चन कराते हुए डिटेल से डिस्कस करूंगा। पहले हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास साइन फंक्शन है तो उसमें डोमेन होता है ऑल रियल नंबर्स, यानी -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं वो साइन की डोमेन में आते हैं। और रेंज में आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा -1 से लेकर +1 तक जितने भी रियल नंबर होंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे साइन की डोमेन और रेंज है, बिल्कुल कॉस की डोमेन और रेंज बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट हमारे पास tan की डोमेन में आ जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 π/2। अब इस 2n+1 π/2 से क्या मुराद है, मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस करता हूँ। 2n+1 π/2 फिर आपके पास आ जाएगा n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। सपोज करें कि अगर हम n में 1 स्टार्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 2 × 1 + 1 × π/2। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 1 = 2, ये आ जाएगा 3 π/2। अगर आप 10 में ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास इनफाइनाइट आएगा। तो ये तमाम n+2 n+1 π/2 के जितने भी फैक्टर्स आएंगे, इसमें n की जितनी भी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे उन तमाम का आंसर हमारे पास इन्फिनिटी आएगा। और इसकी जो आपके पास रेंज है वो आपके पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। बिल्कुल ऐसे ही आपके पास जो सीकन है उसकी भी आपके पास जो डोमेन होगी वो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है कि ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n+1 π/2 और n रियल नंबर से बिलोंग करेगा। अलबत्ता इसकी जो रेंज होगी वो आपके पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होंगे, लेकिन वो जो -1 से बड़े हों और +1 से बड़े हों और -1 से छोटे हों। तो ये तमाम नंबर्स आपके पास सीकन की रेंज में आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा कॉट। तो कॉट और कोसीकन का आपके पास तमाम रियल नंबर्स हो जाएंगे एक्सेप्ट n π, और आपके पास जो n होगा वो बिलोंग्स टू हो जाएगा रियल नंबर, यानी पाई के जितने भी मल्टीपल होंगे वो आपके तमाम अनडिफाइंड हो जाएंगे यानी इन्फिनिटी हो जाएंगे और बाकी सारे हमारे पास उसका आंसर निकलेगा। और सेम कंसेप्ट डोमेन का कोसीकन में भी ऐसा ही होगा, सिर्फ कोसीकन में भी आपके पास जो आंसर होगा वो 1 से बड़ा होगा और -1 से छोटा होगा जब हम उसमें रेंज निकालेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। तो मैं ये एक स्टेप वहाँ पे डिस्कस करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम इसमें फाइंड आउट करेंगे डोमेन। तो डोमेन आप देख सकते हैं, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि साइन की आपके पास डोमेन होती है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल रियल नंबर आपके पास इसमें डोमेन है। जब हम इसमें रेंज निकालेंगे तो रेंज आपके पास अगर हम साइन की देखें तो हमने ये लिखा था कि -1 से लेकर +1 तक जितनी भी वैल्यू होती हैं वो सारी इसकी रेंज में आएंगी। सिर्फ आप देख सकते हैं कि जब पेरेंट फंक्शन है उसका जो आर्गूमेंट्स है वो 3x है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसकी रेंज को निकालूंगा तो यहाँ पे मुझे इस 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आ जाएगा -1 × 1। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास रेंज आ जाएगी -3 × 3, यानी जो आपके पास आउटपुट आएगा उसका आंसर -3 से +3 तक आएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास होता है पीरियड का। पीरियड का कंसेप्ट मैं आपको दे देता हूँ। अगर आपके पास
साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, सीकन थीटा हो या कोसीकन थीटा हो, इन तमाम का जो पीरियड होता है वो आपके पास होता है 2 पाई। और अगर आपके पास टेन थीटा हो या अगर आपके पास कॉट थीटा हो तो इसका पीरियड आपके पास होता है पाई। तो जब हम पेरेंट फंक्शन को लिखेंगे, हमारे पास जो पीरियड हमने फाइंड आउट करना है उसका अगर आप पेरेंट फंक्शन देखें तो बेसिकली हमारे पास ये पेरेंट फंक्शन है और उसका आर्गूमेंट्स आपके पास आ जाएगा साइन, ये आ जाएगा 3x और इसी पेरेंट फंक्शन में उसके आर्गूमेंट्स में हमने इसके पीरियड को प्लस करना है तो ये आपके पास आ जाएगा 2 पाई। बस फिर हमने ऐसे करना है कि यहाँ पे इस अलग x को अलग करना है तो इसका मतलब यहाँ से 3 में बाहर कॉमन ले लूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा x प्लस 2 पाई बाय 3। x को अलग करने के बाद जो वैल्यू आपके पास बच जाएगी वो आपका पीरियड कहलाएगा। और इस क्वेश्चन में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो पीरियड है वो आपके पास आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पास आंसर है। एक आंसर ये है हमारे पास, एक हमने इसकी रेंज निकालनी थी, एक आंसर ये है और एक आपके पास डोमेन है, एक आंसर ये है। तो चलते हैं सेकंड पार्ट की जानिब 2। तो सबसे पहले हम जब 10 की क्वेश्चन में डोमेन निकालेंगे तो ये मैंने पहले भी डिस्कस किया कि यहाँ पे हमारे पास x में तमाम वैल्यूज़ बिलोंग करेंगी एक्सेप्ट जिसका 2n+1 पाई बाय 2 फैक्टर होगा, ये आपके पास डोमेन में नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो 1/2 x है उसमें सारी रियल नंबर बिलोंग करेगी सिवाय उस वैल्यू के जिसका 2n+1 पाई बाय 2 फैक्टर बनता होगा। तो अगर मैं यहाँ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 2 × 1/2 x नॉट बिलोंग्स टू, यह आ जाएगा 2n+1 पाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा x नॉट बिलोंग्स टू 2n+1 पाई और ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यानी अगर मैं इसकी डोमेन लिखूँगा तो आपके पास डोमेन आ जाएगी कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वो वैल्यू जिसमें जो इसका जो फैक्टर होगा आपके पास नहीं हो सकता 2n+1 और ये आपके पास पाई है। यानी ये तमाम वैल्यूज़ को छोड़ के सेट ऑफ ऑल रियल नंबर हमारे पास इसमें इसकी डोमेन हो सकती है। और सेकंड में हमने इसकी रेंज निकालनी है तो 10 की रेंज में आपके पास आ जाएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, या आपके पास आ जाएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर और थर्ड कंसेप्ट हमारे पास आ जाएगा पीरियड का। तो जब हम पीरियड निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10x/2। 10 का पीरियड मैंने डिस्कस किया है पाई, 10 और कॉट दोनों का पीरियड होता है 2 पाई। तो यहाँ से इसका मतलब इस x को मैंने अलग करना है तो इसका मतलब इस 1/2 को मुझे बाहर कॉमन करना पड़ेगा तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, यानी कि जब मैंने इस 1/2 को बाहर कॉमन कर लिया है तो ये आपके पास आ जाएगा 2 पाई। इसको एक दफ़ा मल्टीप्लाई करके देख भी लें, देखें जब इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये x/2 आ जाएगा और इस 1/2 को जब मैं 2 पाई मल्टीप्लाई 1/2 करूँगा तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास पाई आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसमें जो हमारे पास पीरियड है वो आपके पास 2 पाई है। हमने इसमें यही 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी थी। तो चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। पार्ट में आपके पास आ जाएगा कोसिकन। अगर आप कोसिकन में देखें तो इसमें आल मल्टीपल होंगे रियल नंबर सिवाय उसके जो n पाई के मल्टीपल होंगे। तो सबसे पहले अगर इसको हम यूँ कहते हैं कि x में तमाम वैल्यू हो सकती हैं, सिर्फ वो वैल्यू नहीं हो सकती जिसका n मल्टीपल हो जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ पे देखें x की जगह आपके पास 2x है, यह आ जाएगा नॉट n पाई और इस 2 को इधर लेकर आ जाएँ तो यह आ जाएगा x नॉट इक्वल टू n पाई डिवाइडेड बाय 2। तो अब अगर हम इसकी तमाम वैल्यूज़ को लिखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी डोमेन में तमाम वैल्यूज़ हो सकती हैं। ये डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट x सच दैट x बाय 2, यानी कि इन वैल्यूज़ को छोड़ के आपके पास कोसिकन 2x की डोमेन में तमाम की तमाम वैल्यूज़ आ सकती हैं। तो नेक्स्ट इसमें हम इसकी रेंज निकालेंगे और इसकी रेंज में भी एक रिस्ट्रिक्शन थी कि आपके पास ये देख सकते हैं कि वैल्यू आपके पास -1 से छोटी होनी चाहिए और 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो इसका मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट आपके पास इसका आंसर -1 और 1 के दरमियान नहीं आ सकता, यानी इन तमाम वैल्यूज़ के अलावा जितनी भी वैल्यू होंगी वो हमारे पास एज आउटपुट इस्तेमाल होंगी। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा पीरियड।
तो पीरियड आपके पास आ जाएगा कोसिकन, ये आपके पास आ जाएगा 2x और इसका पीरियड 2 पाई है। यहाँ से मैं इस 2 को अलग कर लेता हूँ, कोसिकन यहाँ से 2 कॉमन करें, आ जाएगा x प्लस पाई। x को अलग करने के बाद जो आपके पास पीरियड बनता है वो आपके पास यहाँ पे इसका पीरियड आ जाएगा पाई। तो बस हमने इसमें 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी थी। इसमें हम डोमेन फाइंड करनी है, रेंज फाइंड करनी है और इसका पीरियड फाइंड करना है। फोर्थ पार्ट में सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी डोमेन। कॉस और साइन की डोमेन में हमारे पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आ सकते हैं, तो इसका मतलब इसकी डोमेन में सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आ जाएंगे। फिर हमारे पास आ जाएगी इसकी रेंज, और रेंज में कॉस और साइन का जो आंसर आपके पास आ सकता है वो -1 और 1 के दरमियान ही आएगा, यानी इसका जो भी आंसर होगा वो इसके दरमियान में होना चाहिए। और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा पीरियड। तो ये आपके पास जब हम पीरियड निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस, आ जाएगा 4x प्लस 2 पाई, कि इनका पीरियड 2 पाई होता है। तो जब मैं यहाँ से 4 को कॉमन करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा 4, तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस पाई बाय 2। वो ऐसे होता है कि अगर हम इसको 4x प्लस 2 पाई, फिर मैं दोनों के साथ 4 को डिवाइड करता हूँ तो देखें ये 4 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/2 पाई, 1/2 पाई। तो इसका मतलब है इसमें ये जो वैल्यू आपके पास बचती है ये आपका पीरियड है। तो आपके पास जो पीरियड आ जाएगा वो आ जाएगा π/2। हमने बेसिकली यही चीज़ फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले हम इसमें डोमेन निकालेंगे। सेकंड में हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन है कि x की तमाम वैल्यूज़ हो सकती हैं सिवाय उसकी जिसका इंटीग्रल मल्टीपल आपके पास होगा 2n+1 π/2। तो यहाँ x की जगह 2x है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x नॉट बिलोंग्स टू 2n+1 π/2। इस 2 को जब मैं इधर लेकर आ जाऊँगा ये आ जाएगा x नॉट बिलोंग्स टू 2n+1, और ये 2 इधर आगे जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 ज़ार 4। तो अगर मैं इसकी डोमेन निकालूँगा तो वो मेरे पास आ जाएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वो तमाम वैल्यूज़ जो बिलोंग करेंगी इस फैक्टर से 2n+1 π/4। इन तमाम वैल्यूज़ को छोड़ के जो भी आंसर होगा वो इसकी डोमेन में आएगा। तो ये आपके पास डोमेन आ गई। नेक्स्ट हमने निकालनी है इसकी रेंज। तो रेंज आपके पास सेकंड में तमाम सेट ऑफ रियल नंबर होता है एक्सेप्ट -1 से लेकर +1 तक। सिर्फ एक चीज़ ये देख लें कि यहाँ आपके पास ये 6 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो यहाँ पे हम ये चीज़ लिखेंगे कि R सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 6 × 1 × -1 × 1 इस 6 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -6 से, ये आपके पास आ जाएगा -6 से +6। तो ये आपके पास आ जाएगा रेंज। तो नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट है, हमने इसका पीरियड फाइंड आउट करना है। तो जब भी हमने इसका पीरियड फाइंड आउट करना है तो इसमें पेरेंट फंक्शन सीकेंड 2x है, बाकी कांस्टेंट्स हम इसको इग्नोर करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा सीकेंड 2x प्लस 2 पाई, तो यहाँ से 2 कॉमन कर लें, सीकेंड 2 ये आ जाएगा x प्लस पाई। तो x के अलावा जो चीज़ आपके पास बचती है वो आपका पीरियड होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें हमारा पीरियड जो होता है वो आपके पास होता है पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 कॉर्ड की डोमेन निकालने के लिए, तो इसमें सबसे पहले एक रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि x नॉट बिलोंग्स टू होगा n मल्टीपल ऑफ पाई। तो सबसे पहले अगर हम x को यहाँ पे देखें तो ये आपके पास लिखा हुआ है 2π/3 x नॉट इक्वल टू n पाई। तो ये जब x इधर रहेगा ये 2π/3 इधर आके 3 ओवर 2 पाई मल्टीप्लाई आ जाएगा n पाई, तो ये पाई से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा x नॉट इक्वल टू 3/2 n। तो अगर हम इसकी डोमेन निकालेंगे तो अब हम इसको यूँ लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वो वैल्यू जिसका 3/2 n मल्टीपल होगा, 3/2 n मल्टीपल, और n आपके पास रियल नंबर से बिलोंग करेगा। ये आपके पास डोमेन आ गई। नेक्स्ट हमने इसकी निकालनी है रेंज। तो कॉर्ड की रेंज में आपके पास एक रिस्ट्रिक्शन कॉर्ड में रेंज में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आ जाएगा इसमें। तो ये ऑल रियल नंबर आपके पास इसकी रेंज आ जाएगी। और नेक्स्ट डोमेन निकालेंगे। तो डोमेन फंक्शन में आपके पास पेरेंट फंक्शन कॉर्ड है और ये आपके पास आ जाएगा
2π/3 इसका आर्गूमेंट्स है, और इसमें हम पाई को प्लस करते हैं, साथ यहाँ पे x है, तो ये 2π/3 हम कॉमन ले लेंगे बाहर, 2π/3 यहाँ पे आ जाएगा x। और देखें जब आपके पास ये आ जाएगा, यानी इस पाई को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 के साथ, तो ये पाई इस पाई से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3π/2। तो यानी इसका जो आपके पास पीरियड आ गया है वो आपके पास आ गया 3/2, और ये आपका आंसर है। क्वेश्चन में हमारे पास डोमेन हो जाएगी कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वो तमाम वैल्यू जिसका जो मल्टीपल है वो आपके पास आ जाएगा 2n+1 π/2 के। इन तमाम वैल्यूज़ को छोड़ के जो भी वैल्यू आएगी वो इसकी डोमेन में आएगी। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास रेंज है। तो रेंज आपके पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और थर्ड हमने निकालना है इसका पीरियड। तो पीरियड आपके पास आ जाएगा क्योंकि पीरियड इसका पेरेंट फंक्शन 10 है और आपके पास आर्गूमेंट x है, तो x प्लस पाई, तो ये पाई आ गया। तो इसका जो पीरियड आपके पास आएगा वो आपके पास पाई होगा। नेक्स्ट पार्ट 8। तो इसमें जब हम इसकी डोमेन निकालेंगे, इसमें हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन है कि जो x की वैल्यू है वो n पाई का मल्टीपल नहीं होगी। तो इसका मतलब है अगर हम इसमें जब डोमेन निकालेंगे तो हम कहेंगे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट के x सच दैट x n पाई वाले जितने भी फैक्टर होंगे वो वाले सारी वैल्यूज़ निकाल के, तो दोबारा सारी जो वैल्यू बचेंगी वो आपके पास उसकी डोमेन में आएंगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा रेंज। और रेंज में हमारे पास कोसेकेंड में एक रिस्ट्रिक्शन है कि आपके पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगा एक्सेप्ट -1 to 1। और आप देख सकते हैं कि इसका जो मल्टीपल है वो 1/2 है। आ जाएगा r -1/2 -1 इंटू 1। तो ये आपके पास आ जाएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1/2 -1/2 से लेकर +1/2 तक। तो ये आपके पास रेंज आ गई। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इसका पीरियड। तो पीरियड आपके पास आ जाएगा पेरेंट फंक्शन कोसेकेंड है और इसका जो आपके पास x आर्गूमेंट है और इसमें 2 पाई जब ऐड करेंगे तो बस x ऑलरेडी अकेला है, तो इसका पीरियड आपके पास आ जाएगा 2 पाई। तो इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहले हम इसमें डोमेन निकालेंगे और डोमेन में सीकेंड में आपके पास एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि x नॉट बिलोंग्स टू होगा 2n+1 π/2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x के साथ आपके पास लिखा हुआ है π/4, x नॉट बिलोंग्स टू ये आ जाएगा 2n+1 π/2। तो ये आपके पास ये π/4 उधर जाके आ जाएगा x नॉट बिलोंग्स टू 2n+1 ये आ जाएगा π/2। ये π/4 है, उधर जाके ये आ जाएगा 4/पाई, ये पाई इस पाई से कैंसर, यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा x नॉट बिलोंग्स टू 2n+1 इंटू 2। तो ये आ जाएगा x नॉट बिलोंग्स टू 4n+2। तो इसकी जब हम डोमेन निकालेंगे तो हम ये लिखेंगे कि डोमेन इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इन सारी वैल्यूज़ को छोड़ के x सच दैट x इज इक्वल टू 4n+2। इन तमाम वैल्यूज़ को छोड़ के जितने भी रियल नंबर होंगे वो आपके इसके डोमेन में आएंगे। नेक्स्ट हम इसकी निकालेंगे रेंज। तो इसकी रेंज में एक रिस्ट्रिक्शन है कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होंगे एक्सेप्ट -1 से लेकर +1 वाली वैल्यू, ये तमाम वैल्यूज़ नहीं होंगी इसकी सेट ऑफ रियल नंबर में, इसके अलावा तमाम वैल्यूज़ की रेंज होंगी। और आखिर में हमने इसका निकालना है पीरियड। तो आपके पास पीरियड आपके पास सीकेंड है, तो इसका पेरेंट फंक्शन आपके पास सीकेंड है और आपके पास आर्गूमेंट है π/4x और इसका जो पीरियड है वो आपके पास 2 पाई है। तो जब मैं सीकेंड π/4 को बाहर लूँगा तो इसका मतलब π/4 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा π/4, ये आ जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 4/पाई। तो पाई से कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 8। तो इसका जो आपके पास पीरियड आएगा वो आपके पास आ जाएगा 8। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं।
डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज का लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए दुआ की सूरत में है। अपने लिए भी दुआ करता हूँ और आप सब के लिए भी दुआ करता हूँ। मेरी बातों को बाअसर कर दे, मुझको या रब तू मोतबर कर दे। गर्चा भटका हुआ हूँ मैं लेकिन अपने कुन से तू राह बर कर दे। ज़ाहिरन कुछ ना हो खबर मुझको, बातनन मुझको बाखबर कर दे। है तमन्ना मेरी फ़कत इतनी, मेरे हाथों में शब सहर कर दे। दश्त में साया हो मेरा कायम, मुझको तू बा समर शजर कर दे। रात भर एक दिया जलाता रहूं, मुझको जुगनू का हम सफ़र कर दे। तेरे दर पर झुका है सर या रब, मुझ पर रहमत की एक नज़र कर दे। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।